नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि हिंद। सीज फायर शीज फायर जरा साइड में रखते हैं 2 मिनट। बट यहाँ पर हमको थोड़ी सी बात करनी है। बात ये करनी है कि यार इस पूरे बैटल के अंदर एक जो है चीज बाहर निकली है विच इज बीन द ट्रू विनर ऑफ दिस बैटल, एंड दिस वन ऑर्गेनाइजेशन इज आउटशाइंड इटसेल्फ, विच इज द डीआरडीओ। हमने काफी बोला है कि भाई कैपेसिटी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सब कुछ करा है, बट एट द एंड ऑफ इट व्हेन इट वाज नीडेड एंड इन लोगों ने जो चीजें बनाई हैं दे हैव एक्चुअली वर्कड एंड डिलीवर्ड। इसके बारे में थोड़ी सी बात हमारे को करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या क्या सिस्टम्स चले हैं, क्या क्या और डेवलपमेंट में है, और क्या क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज ये तो एक डिस्प्ले था, बिकॉज इंडिया इज वेरी क्लियरली सेड वी बेयरली यूज्ड 10% ऑफ आवर कैपेसिटी। क्या है ये कैपेसिटी? लेट्स टॉक। पथिकृत भाई नमस्कार। प्राउड ऑफ दीज गाइज मैन, व्हाट एवर दे हैव डन। ब्लडी हेल, आई मीन नेवर Actually, थॉट। so let me put it in perspective. कल जब ceasefire announce हुआ या whatever mutual agreement, the sentiments were running high. तो we have to wait and watch कि कहाँ पे ये जाता है. I am sure कि things may take a bad turn very soon, and it has already started. So जब हम बात कर रहे हैं ना कि बेसिकली क्या हुआ पिछले 7-8 दिन में या 4-5 दिन में, तो देर आर डेफिनेटली मेनी पॉजिटिव्स इन दैट. कुछ कुछ चैलेंजेस है, उसके बारे में शायद और एक दिन बात करेंगे. बट कल ये जो सीज फायर के लिए दौड़ता दौड़ता पाकिस्तान आया, वो इसलिए आया क्योंकि इतना ठोका गया. आवर ओनली कंटेंशन इज दिस कि थोड़ी और ठुकाई होती, उसके बाद एग्री करते तो शायद बेहतर होता. ठीक है, सरकार ने एक डिसीजन लिया है, वी हैव टू अबाइड बाय दैट. लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इवन फ्रॉम द आर्म फोर्सेस, from their folded hands, they should have been brought down to their knees before agreeing to a ceasefire. Yes, when it comes to your आपके जो वेपन सिस्टम्स है, तो एक चीज, दो चीज मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ फॉर द ऑडियंस. नंबर वन इज दिस: जब 26/11 हुआ था, किसी ने सोचा नहीं था कि एक दिन आएगा जिस दिन इंडिया पाकिस्तान के पीओके जो है, सिर्फ वो नहीं, पंजाब प्रोविंस के अंदर जाके ब्रह्मोस से उड़ा देगा जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तोयबा का हेडक्वार्टर. सो वी हैव कम अ लॉन्ग वे, और टू दैट एक्सटेंट द क्रेडिट हैज टू बी गिवन टू द पॉलिटिकल लीडरशिप विदाउट एनी डिनायल. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट दैट, और उसके बाद जो जब टैक्टिकल एक बैलिस्टिक मिसाइल पाकिस्तान ने छोड़ा, उसके बाद जो 12 घंटे का तांडव मचाया इंडियन एयरफोर्स ने, वो भी, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर पीपल टू पुट दैट इनटू कॉन्टेक्स्ट बिफोर कमिंग टू जजमेंट्स. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें पिछले 7-8 साल में व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी डिड फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस, उसके ऊपर बात करना जरूरी है. और ये मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्म फोर्सेस का दो हिस्सा है. एक है, बहुत सारे क्रिटिकल इक्विपमेंट्स खरीदा गया है विच वेर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी बॉट, तो दैट गिव यू अ डिफरेंट लेवल. दूसरी चीज है जो इन हाउस बिल्डिंग. 2014 में आफ्टर कमिंग टू पावर, वन ऑफ द फर्स्ट थिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी सेड टू डीआरडीओ वाज कि ये चलता है अप्रोच नहीं चलेगा. And if you see what has happened in the last 2-3 days, जिस तरह से हमारे air defense system has worked, that is better than even Iron Dome of Israel. We have to remember, Israel का जो Iron Dome है वो भी बहुत ही बेहतरीन है, but it takes care of a very small sphere of area. जगह बहुत छोटी है Israel. Here you are taking care from Gujarat to Srinagar. ठीक है, and look at the spectrum जहां पे you have protected India with your air defense system. और आई एम श्योर दैट वाज द वेरी टाइम टू ईस्टर्न इंडिया में, नॉर्दर्न इंडिया में, हर जगह सिमिलर प्रिपरेशन है. तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक जगह पे सारे कुछ लाया गया है. सो फॉर अ कंट्री ऑफ इंडिया साइज, उस लेवल का एयर डिफेंस सिस्टम बनाना, इट्स अनइमेजिनेबल. और उसके बहुत सारे लेयर्स है. इनवेरिएबली S-400 की बात हो रही है और होना भी चाहिए. S-400 was bought by Modi government in spite of lot of pressure from US. US ने थ्रेट मार दिया था कि सैंक्शंस लगाएंगे. So that's one.
Second comes the issue of MRSAM, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, विच इज बराक 2। वो भी इन हाउस बनाया गया, इंडिया में बनाया गया ज्वाइंट वेंचर में, मोस्ट प्रोबेबली विद इजरायली वेपन्स इंडस्ट्री, IWI, या IAI, इंडियन एरोस्पेस, इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री, either of the two. That has been built in India, that has been deployed and commissioned. उसके बाद आता है आकाश, that has shown stellar performance. वो भी इन हाउस बनाया गया है, उसका पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑब्वियसली DRDO का है, और उसके साथ उसका जो मैन्युफैक्चरिंग है that happens both in private sector and the private government. तो PSUs है, most probably भारत डायनामिक्स जो है that makes the आकाश मिसाइल, उसके साथ प्राइवेट सेक्टर में टाटास बनाते हैं आकाश मिसाइल, एंड आई थिंक आई विल नॉट बी सरप्राइज, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, LNT भी इन्वॉल्व है इसमें। सो ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है फॉर, जो DRDO बेहतरीन काम करता है R&D का, और प्रिसिशन मैन्युफैक्चरिंग दे देता है प्राइवेट सेक्टर में। सो दिस इज अ वेरी गुड यू नो कॉन्सेप्ट दैट हैज रियली वर्क, और वो बहुत सारे और भी फीचर्स है जिसमें काम हो रहा है इसका। उसके बाद आता है, आप देखेंगे दो चीजें, नंबर वन, जितने सारे आपके वेपन सिस्टम्स थे जो विच वर ऑन द वर्ज ऑफ बीइंग डीकमीशन, मतलब डीकमीशन करने के कगार पे था, सारे को रिवाइव किया गया विद मॉडर्नाइजेशन, और इसमें इंडियन प्राइवेट सेक्टर स्टार्टअप्स ने बहुत एक बेहतरीन रोल प्ले किया है, जिसमें एक नाम आता है जेन टेक्नोलॉजी का। इसके साथ ऑब्वियसली भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का भी एक नाम, जरूर नाम लेना चाहिए। इट्स ए PSU, इट्स अ क्लासिक, इट्स अ वर्ल्ड क्लास PSU लाइक भारत डायनामिक्स। सो इसमें इन लोगों ने क्या किया है, देयर आर दिस L60, L70 गन्स, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, देयर इज दिस ZU-23 एंटी एयरक्राफ्ट गन, इनको मॉडर्नाइज किया गया विथ इलेक्ट्रो ऑप्टिकल फायर कंट्रोल सिस्टम्स। बेसिकली आप कह सकते हो दीज आर रेडार्स, कॉमन लैंग्वेज में। उससे क्या होता है, so your normal anti-aircraft bullet becomes literally radar guided bullet, and then you have integrated your S-400, MRSAM, Akash, उसके बाद आता है Strela, Tunguska, Shilka, these are mostly of the Russian origin। फिर उसके बाद आपके जो SA-125 जो SAM सरफेस टू एयर मिसाइल रशियन थे, थोड़ा विंटेज है बट वो भी काम किया इस बार, एंड देन these anti-aircraft guns जो मैंने मेंशन किया, these are all integrated into something called an integrated air defense system or counter unmanned aerial system, CUAS। so आपने जो एक एरोस्पेस डिफेंस आर्किटेक्चर बनाया है, इट्स इनक्रेडिबल, एंड दैट उसका जो नर्व सेंटर है दैट इज कॉल्ड आकाश तीर। so that is, so it is part of something called the network centric warfare, or the proof of concept has been put to test in this conflict। Can I start? Right? Yeah. उसके बाद लुक एट द अदर थिंग, द लॉइटरिंग म्यूनिशंस। जिस तरह के लॉइटरिंग म्यूनिशंस इस बार इस्तेमाल हुई है, वो लॉइटरिंग म्यूनिशंस का जो पूरा इकोसिस्टम है इंडिया में बनाया गया इन द लास्ट 5-6 years। इसमें आत्मनिर्भर भारत प्लेड अ वेरी क्रिटिकल रोल। सम ऑफ दीज आर टोटली इन हाउस, सम ऑफ दीज आर पार्ट ऑफ ज्वाइंट वेंचर, बट ऐसा जो पहले होता था ना, कारगिल के टाइम हुआ था, एक क्रिटिकल टाइम आया तब तुरंत जाके बहुत एक्सपेंसिव प्राइस में वी हैड टू बाय एम्यूनिशंस। आज वो नहीं हो रहा है। 88% ऑफ द एम्यूनिशंस आर मेड इन इंडिया। फिर उसके बाद अगर आप किसी ने विजुअल्स देखा है, जिन लोगों ने विजुअल्स देखा है कि वो जो मरकज सुबहान अल्लाह जो जैश ए मोहम्मद का ट्रेनिंग जो हेडक्वार्टर था, और मुरीद के में जो लश्कर तोयबा का हेडक्वार्टर था, जिस तरह से वो डेसिमेट किया गया, माना जा रहा है कि या तो दीज आर द सेम वेपन सिस्टम्स जो रफाल के साथ आया था, स्कैल्प एंड हैमर, या फिर दीज आर ब्राह्मोस। द लेवल ऑफ डेवास्टेशन दैट हैपेंड, अगर वो ब्राह्मोस का है तो मतलब ब्राह्मोस तो डेफिनेटली इस्तेमाल हुआ है, ब्राह्मोस ए जो है, इट्स इनक्रेडिबल। इसीलिए बोला जा रहा है कि एक्चुअल वेपन सिस्टम्स तो इस्तेमाल हुआ ही नहीं। सो ब्राह्मोस ए इज द एयर लॉन्च वर्जन मोस्ट प्रोबेबली, दैट इज द वन। एंड सेकेंडली, इसमें हमें याद रखना चाहिए किन लोगों ने रफाल खरीदने के टाइम इतना विरोध जताया था। उस रफाल के वेपन सिस्टम्स फ्रॉम हैमर टू स्कैल्प जो काम किया, वो याद रखना जिन लोगों ने सारे तरह के प्रॉब्लम खरीदा था, क्रिएट किया था ताकि रफाल खरीदा नहीं जाए, और उनके रूल के टाइम यूपीए जब था,
10 साल में रफाल कुछ नहीं खरीदा था, ये झांका दे रहा था कि हाँ 126 कुछ नहीं हुआ था, कोई प्राइसिंग नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था, घंटा हुआ था। And then, if you look at the manner in which even the Sukhais have been upgraded, जिस लेवल पे इन लोगों ने जो लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटी, द बीवीआर कैपेबिलिटी, द जहां जहां एयर ऑपरेशंस हुई है, द सरप्राइजिंग थिंग, nowhere they needed to cross the LOC या इंटरनेशनल बाउंड्री, इंटरनेशनल बॉर्डर। तो आप इस तरफ से फेंक रहे हो मिसाइल्स एंड ग्लाइड बॉम्ब्स व्हिच वेंट फॉर 300 किलोमीटर्स, 200 किलोमीटर्स एंड देन कंप्लीटली ब्लास्टेड। आपने पाकिस्तान के ऑल क्रिटिकल मेजर एयर बेसिस उड़ा दिया। अगर आदि आप उसका एक फोटो निकाल पाओ तो यू कैन शो इट कहाँ कहाँ हुआ है। एंड yesterday it was like a play area for they were toying around with the Pakistani airspace. The only issue is, should we have done it a little more? Because आपको पता है वो लोग वापस आएंगे। इट इज ए क्लियर कि वो लोगों ने कोई गारंटी तो नहीं दिया ना कि टेररिज्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे फिर। तो दैट इज द ओनली थिंग। अदरवाइज फ्रॉम पॉलिटिकल लीडरशिप का डिसीजन दैट वी विल हिट द हार्ट ऑफ टेरर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, और जिन लोगों को लग रहा है कि अरे सरकार ने क्या कर दिया, तो हौसला रखिए, मौका फिर मिलेगा बहुत जल्दी। और इस बीच जो है you will again go back to the drawing books to find out where all you have to improve। और इस बीच बहुत सारे और भी शायद हथियार खरीदे जाएंगे वेरी सून। बट इमेजिन मैं तो कल एक That is बंदा one मुझे thing, मैं एक चीज बोलूंगा यहाँ पर, if you don't mind, I'll just like to step in. That is one thing which will be there, क्योंकि आपने एक नया सेट का मिलिट्री बनाया, you know, you've tested that to a certain extent। आपने जितने आपके इंडिजिनस सिस्टम्स हैं उनको टेस्ट पे लगाया, आपने देखा आपके वेपन्स हैं, डीआरडीओ का 100 वेपन यूज हुआ है बाय द वे इन रहीम यार खान, दैट बिग होल व्हिच इज देयर, इट्स अ डीआरडीओ 100। अब या वो सुखोई 30 से फायर होता है तो, एंड बाय द वे इन एयरपोर्ट्स के ऊपर सुखोईज वर रोमिंग अराउंड फ्रीली, दैट टेल्स यू अबाउट योर जैमिंग पॉड्स एंड स्टफ लाइक दैट जो आपने बनाए हैं। तो एक चीज यहाँ पर है कि ये एक टेस्ट हुआ है आपकी मिलिट्री कैपेबिलिटी का, इसके अंदर से आपको ड्रॉबैक्स भी दिखे होंगे यार, यहाँ 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 देयर इज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, ये चीजें हम बेटर कर सकते हैं। सो आई थिंक दैट विल बी द नेक्स्ट की फॉर द डीआरडीओ टू काइंड ऑफ वर्क ऑन। यार एयर डिफेंस सिस्टम एब्सोल्युटली। हमने करा है, नाउ व्हाट एल्स कैन वी ऐड टू इट? तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ ऑडियंस, 100 का जो 100 बोल रहा है आदि भाई, दैट इज स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो इट्स उसका काम ही होता है इतना बड़ा क्रेटर कर दो इन एयरफील्ड रनवे पे, ताकि आपके फाइटर प्लेन्स टेक ऑफ ही ना कर पाए। So you have literally paralyzed their air defense and air force. The only issue is ये तो इनकी फितरत में है, बार बार they will go back to the Americans and चलो बचा दो, and कब तक हम उस साइकिल में घूमते रहेंगे। The other important issue is this, इन लोगों ने जो सोचा था, there is a school of thought जो ये सोचता है, they are saying and probably it's right, कि आप पाकिस्तान जो ड्रोन्स भेज रहे थे, मोस्ट ऑफ द ड्रोन्स वर यूजलेस, डड ड्रोन्स, यूजलेस था, कुछ नहीं था। एंड उनका ऑब्जेक्टिव था कि इतने बड़े पैमाने में ड्रोन भेज के आप पूरा इंडिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको ओवरवेल्म कर दो, उसको थका दो, यू सैचुरेट इट, ताकि इंडिया अपना सब कुछ इस्तेमाल कर दे। तो मैं देख रहा था बहुत सारे चैनल्स में बोला जा रहा है S-400 यार, S-400 का लिमिटेड यूज होता है, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव थिंग। आप एक ड्रोन 5 kg के ड्रोन के लिए वो नहीं इस्तेमाल करोगे। सो लुक एट द इंटेलिजेंट एआई बेस्ड सिस्टम जो आपको बता देता है कि व्हाट इज कमिंग, उसका सिग्नेचर देख के कि व्हाट स्पेसिफिक वेपन सिस्टम यू विल बी यूजिंग टू थ्वाट और प्रीएम्प्ट दैट, इंटरसेप्ट दैट, वेदर इट विल बी एन S-400 और वेदर इट विल बी एन L-70 और Zu-23 गन। ये जो सिस्टम है इट्स आसान नहीं है। और मैं एक मेरा दोस्त फोन करके बोल रहा है, अरे भाई मेरे वहां पे ड्रोन आ रहा था, बगल से इतने सारे माल निकले ऊपर की तरफ, मुझे पता ही नहीं था कि मैं जहाँ रहता हूँ इधर उधर इतना कुछ रहता है। सो इट्स एवरीवेयर, इफ इट हैपेंस एनीवेयर एल्स इन द कंट्री, नॉर्दर्न साइड, ईस्टर्न साइड, आप देखोगे सडनली थिंग्स आर मूविंग अप। सो मोदी सरकार ने काम तो किया है,
And definitely look at from the time of AK Antony, जब डिफेंस मिनिस्टर था, बोलता था वेयर इज द मनी, कैसे खरीदे, वेयर इज द मनी। और उसी सिस्टम में मोदी सरकार आने के बाद फ्रॉम रफाल टू सुखोइस का मैसिव मॉडर्नाइजेशन टू buying a large array of beyond visual range या long range missile systems which can be used by the combat jets। तो आपके जो loitering munitions का बड़ा arsenal आपने बना दिया है। फिर उसके बाद air defense systems, and you are right, we have barely used 5 to 10%, and the issue is we could have continued it for 45 days। Yes, it is a यहाँ पे एक हमेशा आएगा क्वेश्चन की whether we did enough or not। Well, there is always a learning curve, and you had challenges. You are dealing with a very complex world. Maybe the government is aware of things that we are not aware of, as you rightly told me yesterday, and I agree to that। Uh, but given the kind of uh, you know devil that we are dealing with, which is Pakistan, इट वाज अ गिवन कि दे वुड ब्रेक द सीज फायर। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि इतना गिनीज बुक में नाम आना चाहिए पाकिस्तान का, सीज फायर खुद डिक्लेयर करने के 2 घंटे बाद ही शुरू हो गया। पर ठीक है, सो यू गेट योर टाइम, इफ दे आर गेटिंग टाइम टू हील रिकवर विच दे विल डू। और उसको अमेरिका के एक सेक्शन, if not the whole America, and the Chinese will tell them कि go and do it again, so we have to यहाँ be पर एक prepared। चीज यहाँ पर एक चीज मैं ऐड करूंगा, हील एंड रिकवर इज गुड, फेयर इनफ, आई एग्री विद यू। बट जो आपने स्ट्रेटेजिक डैमेज करा है उसको, एंड दिस इज अगेन योर डीआरडीओ वेपन्स दैट यू यूज्ड, एंटी रेडार वेपन्स एंड स्टफ लाइक दैट। देखिए, ये स्ट्रेटेजिक डैमेज रिपेयर ओवरनाइट नहीं होता। आई एग्री। एयर स्पेस और एयर स्पेस कमांड एंड कंट्रोल इज नॉट एन ओवरनाइट गेम। इसमें इनको 10 साल लग जाएंगे दोबारा बिल्डअप करने में, इवन इफ दे स्टार्ट पुटिंग मनी टुडे। ठीक है, बिकॉज देखिए, एयर स्पेस इंटीग्रेशन इज अ वेरी वेरी एक्सट्रीमली टेक्निकल थिंग। उसकी जो वेपनरी, उसका जो रेडार्स एंड दिस एंड दैट आर वेरी एक्सपेंसिव। अब नाउ पाकिस्तान जाएगा और भीख मांगता हुआ चाइना के पास, चाइना ने उसको 1-2 सिस्टम दे भी देने, बट इट्स नॉट जस्ट रिसीव एंड स्विच ऑन, इट्स द होल कैपेबिलिटी। एंड दूसरा चीज क्या होता है, China will give him the same systems. So if you can break it once, you can break it twice. And these were not that air raids went and broke them. These were pretty drones who obviously had कोई capability थी to seek out the radar systems and go and hit them. उसके बाद आप इधर उधर भी घूम रहे थे, तो obviously you've hit their air defense to a pretty bad extent. That tells you एंड something. हाँ, यू आर राइट। और इसमें सबसे बड़ी जो लूजर है मुझे लगता है चाइना। इसके सारे वेपन सिस्टम्स एक्सपोज हो गया है, JF-17 से शुरू करके इनके एयर डिफेंस सिस्टम्स, इनके मिसाइल विसाइल सब कुछ, और इसको मार्केटिंग करना चाहिए। मुझे लगता है कि आई विल आल्सो टेल सम ऑफ द चैनल्स की अब इसको ऊपर प्रोग्राम करो कि हाउ द चाइनीज आर एक्सपोज। So ठीक है, I think it's a thaw, and you get your time to fight again, which is going to come sooner or later। Threshold शायद नीचे कर देगा पाकिस्तान, they will not try to do another Pahalgam, but they will keep on doing some nuisance, so we have to see what happens, how India reacts, and I'm sure जो बोला गया है कि any future act of terror will be declared as an act of war। और जो इंडस वाटर ट्रीटी का पानी जो अभी भी रोक के रखा गया है, yes, my only issue is this कि कल से जो सीज फायर वायलेशन हो रहा था, these were not conventional ceasefire violation here and there, these are swarm drones coming in again, and that requires expert, वो that infantry guy cannot do it, which means this is almost like another declaration of war। तो चलिए, if we consider swarm drones coming in as a violation of ceasefire, that means they are altering the definition, and this is a typical Hamas template। So we have to wait and watch. It's an evolving situation, but I think the way government showed conviction, the way the armed forces performed, and the way India's indigenous weapon systems delivered, we should be proud of that। And हाँ, कुछ कुछ चीजें है, ठीक है, we'll see what happens with that। All right, thank you so much for that. And इसके ऊपर हमको और धीरे धीरे करके अपडेट्स आते रहेंगे। These weapon systems are going to be very interesting to understand. ठीक है, if nothing else, कि कैसे किया, क्या किया, and the way this was done, it was absolutely impressive.
There is no way, and I'm sure Israelis would be looking back and saying, "आई हम तो आयरन डोम बोलते थे, ये कौन सा डोम है भाई?" This is the Bharat Dome, and literally it was a iron kavach over the people of India. Especially the air defense was superbly impressive, absolutely stunning. Anywhere and everywhere जहाँ पर drones आए, there was a gun there, there was a system there that was identifying it and shooting it down. So whoever did this, my regards to you, sir. Thank you so much. Namaskar. And guys, we will be back to our regular programming now. थोड़ा सा हम लोग फिर भी एनालिसिस करते रहेंगे, बट द रेगुलर प्रोग्रामिंग विल स्टार्ट. सो इट्स 10:30, 12:45, 3:15, 3:30 एंड योर 10 o'clock at night. So हमारा गेम starts back again. So please keep subscribing, liking, and of course contributing towards this channel. Namaskar, Jai Hind, Jai Bharat.